लॉन्ग नोस। एक गांव में ईश्वर और शंकर नाम के दो भाई एक दूसरे के पड़ोसी थे। ईश्वर ने शंकर को धोखा दिया और अपने पिताजी की सारी संपत्ति उसने हड़प ली। तब से बेचारा शंकर पड़ोसी गांव से जाकर माल उठाकर ले आता था और गांव में बेचकर गुजारा करता था। एक दिन शंकर चीनी की बोरी को अपने सर पर लादकर जंगल के रास्ते से घर लौट रहा था। तभी बहुत तेज बारिश हुई और सारा चीनी पिघलकर चाशनी बन गई और वो चाशनी उसके सारे बदन में फैल गई। शंकर के समझ में नहीं आया कि वो क्या करे और वहाँ पास ही एक पुराने मंदिर में चला गया। बहुत देर उसने प्रतीक्षा की पर बारिश थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। तब उसकी आंख लग गई और वो सो गया। उसके शरीर में लगे चाशनी सूख गई और पूरे शरीर में चीनी का ढेला बन गया। उससे हिला नहीं गया और वो वहीं रह गया। कुछ देर बाद कुछ जंगली लोग आए और उन्होंने सोचा कि शंकर एक चीनी का पुतला है और उसे उठाकर अपने गांव ले गए। वहां वो सारे जंगली वो अपने गांव के बीचों बीच एक घेरा बनाकर बैठ गए। वहां उनका देवी का पुतला था। उन जंगलियों के सरदार ने उस देवी के पुतले के सामने घंटी बजाया। बस वहां बहुत सारे खाने के व्यंजन प्रकट हुए। सब मिलकर खाने ही वाले थे कि शंकर को छींक आई। हच करके जोर से छींका। ये आवाज सुनकर सब जंगली वहां से भाग गए। शंकर वो घंटी लेकर अपने घर चला गया। अगले दिन से शंकर और उसकी पत्नी तुलसी उस घंटी की मदद से गांव के गरीबों को कई किस्म के व्यंजन खिलाते हुए अन्नदान करने लगे। ये देखकर ईश्वर को ईर्ष्या होने लगी। ईश्वर अपने पत्नी पायल से, अरे कल तक तो ये दाने दाने को मोहताज था और आज इतने सारे लोगों को इतने सारे व्यंजन कैसे खिला रहा है? इसमें जरूर कोई राज है। तुम जाकर पता करो कि ये क्या बात है। पायल जाकर तुलसी से यहाँ वहाँ की बातें करने लगी और सारा खबर लेकर आकर अपने पति को बताया। अगले दिन ईश्वर ने अपने सारे शरीर को चाशनी से लेप लिया और उसी पुराने मंदिर में जाकर बैठ गया। जंगलियों के सरदार ने ईश्वर को देखा तो उसने सोचा, हो ना हो ये वही है जो पिछली बार आकर हमारी घंटी को चुरा कर ले गया। पता नहीं इस बार क्या चुराने आया है। तब उन जंगलियों ने ईश्वर के हाथ पैर बांधे और उसे अपने गांव के देवता के पास ले गए। उन जंगलियों के सरदार ईश्वर से, पिछली बार तुमने अपनी नाक से हमें डराकर हमारी घंटी ले गए थे। इस बार क्या ले जाने आए हो? तुम्हें हम सबक सिखाएंगे, देखते जाओ। कहकर उसने एक जादुई छड़ी से ईश्वर की नाक को छुआ। बस ईश्वर का नाक एकदम लंबा हो गया। सब जंगलियों ने मिलकर ईश्वर को खूब मारा और उसे वहीं छोड़कर चले गए। ईश्वर के समझ में नहीं आया कि वो क्या करे। वो धीरे धीरे रेंगता हुआ अपने घर तक पहुंचा। वो पुराने मंदिर तक पहुंचते पहुंचते थक गया। उससे आगे चला नहीं गया तो वहीं लेटकर सो गया। जब ईश्वर की आंखें खुली तो उसने देखा कि उसके लंबे नाक से एक सांप लिपटा हुआ था। ईश्वर की दिल की धड़कनें रुक गईं। ईश्वर, हे नाग देवता, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे कुछ ना करो। ईश्वर अपने भाई के पास गया और जो कुछ हुआ बताया। भैया, अब तुम ही मुझे बचाओ। ये सांप मेरे आंखों में आंखें डालकर मुझे घूर रहा है। मैं इस डर से मरे जा रहा हूँ कि पता नहीं ये कब मुझे डस दे। आप डरो नहीं भैया, मैं देखता हूँ, शायद जादुई घंटी से कोई काम बन जाए। कहकर उसने भगवान की प्रार्थना की और वो घंटी बजाई। सांप गायब हो गई पर उसकी नाक लंबी की लंबी रह गई। तब शंकर वो जादुई घंटी लेकर जंगलियों के सरदार से मिलने गया। वो जादुई घंटी मैं ले गया था और आपने मेरे भाई को सजा दी। आप अपनी जादुई घंटी लीजिए और मेरे भाई के नाक को फिर से साधारण कर दीजिए। तुम अपने भाई के लिए इस जादुई घंटी को वापस लौटा रहे हो, इसीलिए बिना सजा दिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। ये लो, इस जादुई छड़ी को ले जाकर अपने भाई के नाक को इससे छुओ। शंकर ने वैसा ही किया।
तो ईश्वर का नाक एकदम साधारण हो गया। फिर जादुई छड़ी हवा में उड़ती हुई जंगली सरदार के पास चली गई। मुझे माफ कर दो भाई, मैंने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया, फिर भी तुमने मेरे खातिर अपने हाथ लगे उस जादुई घंटी को तुमने लौटा दिया। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो शायद मैं ऐसा नहीं करता। तुम्हारे हिस्से का जो संपत्ति है वो तुम ले लो, हम दोनों मिलजुल कर रहते हैं। अपने भाई में आए इस बदलाव को देखकर शंकर बहुत खुश हुआ।